जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे। आदरणीय बंधुओं, आप सभी का श्रद्धा ब्लॉग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष रवि प्रदोष व्रत की कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रवि प्रदोष व्रत को करने से व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है, साथ ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए सुनते हैं पौराणिक व्रत कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा कहता हूँ, जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी, जो श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपति का एकमात्र पुत्र था, जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेह पूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी हैं। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ता हुआ एक नगर में पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि राजा के स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह होते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलवाकर उससे पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलवाया जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल गया है। राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन आनंदमय हो गया। बोले भोलेनाथ भगवान की जय, माता गौरी की जय, प्रदोष व्रत कथा की जय। हर हर महादेव।